गत लगभग 11 दिनों से हम लोग परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की अद्भुत विचार शैली का अध्ययन करते हुए उसमें से कुछ चुने हुए सूत्रों का विचार कर रहे थे। पूज्य स्वामी जी की भाषा वैसे सामान्य लोगों की दृष्टि से थोड़ी कठिन ही है। उनमें से कुछ सरल बातें मैंने आपके सामने रखी और भी उनका चिंतन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आज हम लोग कुछ श्रीमद् भागवत का चिंतन करना चाहते हैं। प्रायः श्रीमद् भागवत का श्रवण करने वाले लोगों को आजकल ऐसे ही लगता है कि यह केवल कथाओं का ग्रंथ है और भगवान की लीला और उसकी कथा और उसके साथ साथ नाच गाने का इतना विस्तार हो गया कि श्रीमद् भागवत हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाला सबसे अद्भुत ग्रंथ है, इस लोगों का भान ही हम लोगों को नहीं रहा। तो आइए हमारे जीवन को अधिक सफल, अधिक समृद्ध, अधिक सुंदर बनाने के लिए किस प्रकार मानव जीवन के प्रबंधन के सूत्र श्रीमद् भागवत में मिलते हैं, इसका थोड़ा सा विचार आज आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत में जो 11वां स्कंद है वह मुक्ति स्कंद कहलाता है और वह ज्ञान प्रधान है। उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और उनके अत्यंत प्रिय सखा उद्धव जी का बड़ा सुंदर संवाद हम लोगों को मिलता है। भगवान निर्धाम गमन करेंगे, ये देख करके उद्धव जी अशांत हो जाते हैं और वे भगवान की शरण में आकर के उन्हें प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी लेकर के चलो साथ में। भगवान ने कहा, देखो उद्धव शांत रहो। उद्धव जी ने सीधे कह दिया कि मुझे बड़ा कठिन लगता है, आप तो बोल गए, लेकिन इस संसार में शांत कैसे रहा जाए। बस इसी को सूत्र बना करके श्री भगवान अपना अद्भुत निवेदन आरंभ कर देते हैं और आरंभ में ही भगवान एक बड़ी सुंदर बात हम लोगों के लिए बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव देखो, उत्तम ज्ञान के लिए और मार्गदर्शन के लिए सर्वदा किसी के ऊपर निर्भर करते रहना अच्छा नहीं है। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह स्वयं अपनी ही विवेक बुद्धि से अपने लिए योग्य और अयोग्य क्या है इसका ग्रहण करता जाए। हम लोग सामान्यतया गुरु जी के अधीन हो जाते हैं। भगवान तो सीधे सीधे कहते हैं, आत्मनो गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः। उद्धव, सभी को स्वयं का ही गुरु बन जाना चाहिए और विशेष बात यह है, यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसौ अनुविंदते। मैं जो देख रहा हूं उसका निरीक्षण करके और अपनी बुद्धि से अनुमान करके कोई भी मनुष्य अपने स्वयं के कल्याण का मार्ग खोज करके निकाल सकता है। प्रभु के द्वारा दिया गया यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं स्वयं अपनी बुद्धि को इस प्रकार से विकसित कर लूं कि मुझे जो मार्गदर्शन आवश्यक है वह अपने आप मैं ही खोजता जाऊं। प्रभु ने स्वयं इसको प्रमाणित करने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए एक सुंदर आख्यान वहां पर बताया। यह अवधूतोपाख्यान कहलाता है। भगवान दत्तात्रेय प्रभु और भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज यदु महाराज के भीतर का यह संवाद है। यदु महाराज एक बार वन में विचरण करते समय अवधूत रूप में, यानी अत्यंत सादे, जैसे तैसे अव्यवस्थित वस्त्रादिकों में एक त्यागी पुरुष को देखते हैं, लेकिन वे उसके आनंद को देख करके बड़े चकित हो जाते हैं और उसे प्रश्न पूछते हैं। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उस त्यागी पुरुष का, जो कि स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे, आनंद देख करके यदु महाराज ने पूछा कि महाराज, जनेषु दह्यमानेषु कामलोभ दवाग्निना न तप्यसेग्निना मुक्तो गंगाम्बस्ते वद्युपहा। सारे लोग मैंने जलते हुए देखे, कोई काम के, कोई क्रोध की, कोई लोभ की अग्नि में जल रहा है,
और आप तो इतने शांत और इतने आनंदमय लगते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मानो चारों ओर वन जल रहे हो, अरण्य जल रहे हो, और गंगा जी के जल में खड़ा हुआ हाथी उसकी शीतलता का आनंद लेता हुआ बड़ी मस्ती में दिखाई दे। उस प्रकार के आप दिखते हैं। आपने सब कहां से सीखा, आपने ये सब कहां से पाया? इसके उत्तर में अवधूत के रूप में आए हुए भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, देखो यदो, मैंने संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धिपाश्रिता यासाम बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामीह तान शुणु। मैंने बहुत लोगों से सीखा, और ये जो सीखा मैंने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सीखा। अब जिनसे सीखा है वे सारे गुरु ज्ञान देने वाले गुरु नहीं है। उनमें तो आप आगे देखेंगे, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, और भ्रमर है, चंद्रमा है, सूर्य है। अब ये कोई सिखाने वाले हैं नहीं, लेकिन यासाम बुद्धिमुपादाय यतो बुद्धिमुपादाय, जिनसे बुद्धि ग्रहण करके मैं स्वयं अपने मार्ग पर चलता रहा। मैंने स्वयं उनसे विचार, शिक्षा ग्रहण कर ली। यहां पर बात क्या है? यहां पर सिखाने वाला सिखा नहीं रहा है, लेकिन उसको देख करके सीखने वाला अपने आप सब कुछ सीख ले रहा है। मैंने बचपन में एक सुंदर वाक्य सुना था विद्यालय में पढ़ते हुए, नथिंग टीचेस बेटर देन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। हम यदि सही ढंग से निरीक्षण करते रहे तो सृष्टि के अनेक तत्व हम लोगों को अपने आप सिखाते हैं, और केवल निरीक्षण से उनसे हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अब ये जो ग्रहण करना है, इसमें हमारी शिक्षा ग्रहण वृत्ति आवश्यक है। द लर्निंग एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। मेरे मन में विचार होना चाहिए कि मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाला तटस्थ है, लेकिन सीखने वाला उससे शिक्षा ग्रहण कर रहा है। द्रोणाचार्य महाराज ने एकलव्य से कह दिया कि देखो, ये तो राजकुमारों का विद्यालय है, मैं तुम्हें यहां पर नहीं पढ़ा सकता। अब द्रोणाचार्य महाराज की बात को सुनकर के एकलव्य चला तो गया, और एकलव्य ने द्रोणाचार्य महाराज की ही मृत्तिका की मूर्ति बना करके उसी के समक्ष श्रद्धा पूर्वक अपना अभ्यास आरंभ किया। और आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात स्वयं द्रोणाचार्य महाराज को इसका पता नहीं, ये भी है। और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो बात द्रोणाचार्य महाराज प्रत्यक्ष स्वयं अर्जुनादिकों को नहीं सिखा सके, वो बात एकलव्य सीख गया। इसका मुख्य कारण यह है, जब हमारे भीतर यह जिज्ञासा जगती है, जब हमारे भीतर यह लर्निंग एटीट्यूड अत्यंत तीव्रता के साथ जागृत हो जाती है। ध्यान रखना, परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर अवतरित होती है, और वह शक्ति हमारे लिए मार्गदर्शक अपने आप बन जाती है। और हम ऐसे सूत्रों को अपने आप उसमें से खोज लेते हैं जो कभी किसी के ध्यान में भी नहीं आए होंगे। शेक्सपियर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, वी मे फाइंड बुक्स इन रनिंग ब्रूक्स, सर्वेंट्स इन स्टोन्स एंड गुड इन एवरीथिंग। यदि हमारे भीतर इस प्रकार की वृत्ति का जागरण हो जाता है कि मुझे सीखना है, मुझे अपना जीवन बनाना है, मुझे मेरे कल्याण के मार्ग पर आगे चलना है, बस ये विद्यार्थी की मनोवृत्ति, ये छात्र की मनोवृत्ति, ये ग्रहण करने की क्षमता और ललक जब जागृत हो जाती है, तो सारा संसार आपको अपने आप शिक्षा प्रदान करने लगता है। संसार के किसी पदार्थ को देख करके हम लोग उससे सहज भाव से कुछ कुछ सीख जाते हैं, और हमारे लिए ये सारा संसार ही एक खुली पुस्तक बन जाती है। इसीलिए शेक्सपियर ने कहा, वी मे फाइंड बुक्स इन रनिंग ब्रूक्स। ग्रंथों में पढ़कर के जो ज्ञान नहीं आता है, वो ज्ञान सृष्टि के निरीक्षण से प्राप्त हो जाता है। इसकी कितनी सारी कथाएं, इसके कितने सारे प्रसंग हम लोगों को उपनिषदों में पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और इसलिए हमारे भीतर सबसे पहले इस लर्निंग एटीट्यूड को जागृत करना आवश्यक है। हम सीखने की लालसा रखें,
हम सीख करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसकी ओर हमारा ध्यान रहे। हम केवल देखे नहीं, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम भगवान के शब्द है। मैं अपनी आंखों से देखूं और अपनी बुद्धि से विचार करूं, अपनी बुद्धि से विवेक करूं कि इसमें से ग्राह्य क्या है, और जैसे ग्राह्य क्या है यह विचार में करूं, उसी प्रकार त्याज्य क्या है। जैसे वस्तुओं से ग्रहण करने की बातें सीखी जाती है, उसी प्रकार त्याग करने की बातें भी सीखी जाती है। और इसीलिए यह पूरा प्रकरण साधकों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं तो कथाओं में कहते रहता हूं कि यह केवल अवधूत गीता का एक प्रसंग जिसने श्रीमद् भागवत से ठीक से समझ लिया, उसको अन्य भागवत के प्रकरणों को पढ़ने और समझने की आवश्यकता नहीं रही। इतना सब कुछ इस एक प्रकरण में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। कैसे कैसे भगवान दत्तात्रेय महाराज इन सृष्टि के पदार्थों को देख करके सीखते जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को इसी प्रकार अपनी बुद्धि को कैसे सावधान और जागरूक करके हम सीखते रहे, यह चाहते हैं और हमें सिखाते हैं। यह हम कल देखें।